6 वर्ष के हुए तो आपकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। जब रसूल 8 वर्ष के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अब रसूल के 3 बड़े रिश्ते थे और यही 3 मेन होते हैं बाबा जी, एक माँ, एक बाप और एक दादा। ना दादा है, ना माँ है, ना बाप। दादा वाला काम भी अबू तालिब कर रहा है। तवज्जो, बड़ी तवज्जो साहब, अल्लाह सलामत रखे। दादा वाले काम भी मेरा और आपका आका व मौला बादशाह अबू तालिब कर रहा है। माँ वाले काम भी बादशाह अबू तालिब कर रहा है। वालिद वाले काम भी मेरा मौला अबू तालिब कर रहा है। और सीरत नबी में वो लिख रहा है कि अबू तालिब ने रसूल की तरबियत करने में कोई शक व शुबा नहीं रहने दिया। हर जगह पर रसूल के नासर, हर जगह पर रसूल के मददगार, हर जगह पर रसूल के मुहाफिज। रात को अपने बिस्तर पर जो थे अपने बेटों को सुला देते ताकि हमला हो तो मेरे बेटे मारे जाएं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो बच जाएं। ये अबू तालिब का नजरिया रिसालत है। और वो लिखते हैं हर जगह पर अबू तालिब ने साथ दिया है। और इन्वर्टेड कौमाज में एक जुमला लिखा है सीरत नबी में, जाके उठा के देखना, फिर दुआ भी करना। उन्होंने लिखा अबू तालिब चूंकि रसूलुल्लाह के मुहाफिज थे, निगरान थे, साथ देते थे, ये मुस्तफा का साथ देने की वजह से सारा अरब अबू तालिब का दुश्मन हो गया था। और अबू तालिब को किसी की परवाह नहीं रही है। जमकर मोहम्मद का वो नासिर रहा है। और फिर तारीख इब्न खल्दून का बददियानत मोरख लिखता है कि बिल्कुल नुसरत की है, मदद की है, लेकिन कलमा नहीं पड़ा इसलिए वो काफिर है। तौबा नौज बिन ज़ाले का शिबली नुमानी कहता है वो बड़े वफादार थे, वो मुखलिस थे, हर जगह पर रसूल का साथ दिया। तो जब मैंने ये वाकया पढ़ा तो मैंने सजदे किए हैं नजफ की तरफ। मैंने कहा या अली तेरा बाप भी क्या इलाही शख्सियत था कि एक तरफ तो ये लिखते हैं और तेरे बाप की अजमत का एतराफ करते हैं कि वो नासिर रसूल था और नासिर रसूल था, वफादार था, मुहाफिज रसूल था और नबी का कभी साथ नहीं छोड़ा है, वफादार था। अजीब बात है जो मोहम्मद के साथ वफादारी करे वो काफिर है और वो गद्दार जो मोहम्मद को 300 की ऊँटी 900 में बेच दे वो मुसलमान है। कमाल है, कमा 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 जी सही। हाँ मेरे अगर कोई कहे बहुत अच्छा, मैं हवाला देता हूँ किताब मदारिज नबूवत जिल्द अव्वल शेख मुहद्दिस दहलवी मकतबा नबविया की। अब वो 2 जिल्दों में हो चुकी है। जो मेरे पास 700 से ऊपर सफहात में है वो 1 जिल्द में है। बड़ी नबी को, और नबी आलिमुल गैब है, नबी जानता है दिल में क्या है। का कितने की खरीदी? का 900 की खरीदी, 900 में ही दे दें। रसूल ने जब नाका की मुहार पकड़ी अबू जर से कहा कितना बदबख्त है, 300 की खरीद के 900 में। तो मुझे अफसोस नहीं होता, फिगर ही 3 का था। नबी ने कहा है ही बदबख्त 3 का आदत। हमारा तो ऐसा है ही नहीं सी ज्यादा। ये वो रसूल अल्लाह है। बाबा काशिफ शाह जी हर जगह पे मेरे अबू तालिब बादशाह ने पैगंबर की नुसरत की है, पैगंबर की मदद की है। और बकीर नामी रावी है, बकीर बिन असहाक, दलाले नबुव्वत इमाम अबी बकर अहमद बिन अल हुसैन अल बहकी जिल्द अव्वल तारीख इब्न हशाम कुतुब के मुताले करिए। थम किताबें हैं, सुकून किताबें हैं इनके मजहब की, भाइयों की, और उन्हीं किताबों से पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं जनाबे अबू तालिब ने शाम की तरफ सफर का इरादा किया तजारत के लिए। रसूल अल्लाह का सिन है 8 वर्ष 3 से 4 माह और 14 दिन। तो रसूल को पता चला कि मेरा चच्चा तो जा रहा है। जब काफिला से तैयार होके निकला ना मक्का से तो रसूल आ गए, नाका की मुहार थामी, कहा आप मेरे चच्चा हैं,
आप मेरी माँ हैं, आप ही मेरे बाप हैं, आप ही मेरे दादा हैं, आप मेरे मूनस गमखार हैं, मुझे तन्हा यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। चचा मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जुमले सुने रिसालते मुआब के जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने नाका की पूछ से जमीन पर आ गए। अब जुमला सुनना दोस्तों, पैगंबर को अपने सीने से लगाया, नबुव्वत का सीना, नबुव्वत का सीना इस्मत के सीने से बिला फसल हुआ। तवज्जो गौर नहीं कर रहे दोस्तों, मैं वो तकरीर नहीं करूंगा तूने नहीं पाला मैंने पाला, वो पुरानी पांचवी की तकरीर है, इससे ऊपर मवाद बहुत ज्यादा है। इंशाल्लाह मौका मिले तो आगे चल के एक खूबसूरत नतीजा और भी दूंगा। मेरे नबी की नबुव्वत और अबू तालिब की इस्मत और नबुव्वत का सीना बिला फसल हुआ। अबू तालिब ने सीने से लगाया। जुमला सुनना हंसी के ज्यादा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पेशानी रिसालत से अबू तालिब ने बोसा लेकर कहा, ऐ मोहम्मद क्या महसूस कर रहा है? मुस्कुरा कर पैगंबर ने कहा, चचा मुझे सुकून मिला है, इत्मीनान मिला है, तसल्ली मिली है। फिर मानना पड़ेगा ना, नबुव्वत का जिस वजूद में सुकून हो उसे अबू तालिब कहते हैं। हाँ जी, बाबा जी, नबुव्वत को जिसमें सुकून मिले सीने से लगा के उसे अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं। अच्छा एक आयत सुनिए बड़े तहम्मुल से कि हर जगह पे मददगार अबू तालिब अलैहिस्सलाम हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तंसुरुल्लाह व यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। पारा 26 सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिबान ईमान कौन है जो दीन में मेरी मदद करे और मैं उसे साबित कदम रखूं। एक कहावत सुनी होगी, जैसी कोको, ये अडवर्बल है, जैसी कोको। तेरे छठे इमाम का फरमान है, औरत तुम्हारे गले का हार है, हसब नसब देख के शादी किया करो, क्योंकि माँ बाप के असरात औलाद पे मुरतब होते हैं। जैसी कोको वैसे बच्चे, जैसे माँ बाप होंगे वैसी औलाद होगी, असरात नमूदार होते हैं। अब जुमला सुनेंगे, सारी जिंदगी अबू तालिब अलैहिस्सलाम नासरे रसूल रहा, हमायत रसूल रहा और मोहम्मद का मुहाफिज रहा, कभी मैदान नहीं छोड़ा। जैसा बाप था वैसा ही बेटा। तवज्जो दोस्तों, बेदार रहे दोस्तों। तरबियत देखिए अबू तालिब की से ज्यादा, जैसे खुद थे वैसा ही बेटा। ना अबू तालिब ने कभी मैदान छोड़ा है और ना मेरे मौला कायनात अबू तुराब ने कभी मैदान छोड़ा है। और याद रखिए, हाँ, हर रोज बिस्तर पर सुलाया करते थे कि अली कत्ल हो जाए और मोहम्मद बच जाए। और वही अली जिसकी तरबियत अबू तालिब ने की, शब हिजरत वही मौका आया, मेरा अली सो गया कि मोहम्मद बच जाए। ये तरबियत अबू तालिब का असर था। तो फिर मानना पड़ेगा कि मोहम्मद की गैर मौजूदगी में तलवारों के साए में सोना और बात है, मोहम्मद के साथ मोहम्मद की मौजूदगी में गार में रोते फिरना और बात है। और बात है साहब, और बात है। या अली, ये तरबियत अबू तालिब है। सैयद बिस्तर पे सुलाते थे, बच जाए, कहां से कहां मुआजना। उसी तरबियत का असर है अली में। शब सो गए, वरना बड़ों को कहा था मौका देता हूं, सोना है, कल मुझ पे हमला होना है। कौन सोए? नफ्स का बदला नफ्स ही होता है। जो मोहम्मद जैसा था वही सोया, वही सोया। चला काफिला। सैयद शाम के करीब एक इलाका था बसरा। जब काफिला बसरा के करीब पहुंचा, अबू तालिब का खूबसूरत शिमला है जिसके इस तरह दो पलड़े, तलवार हमायल है, स्याह अमामा है, कमर बंद हीरो जौहरात से मुरस्सा है। दाईं तरफ अबू तालिब, बाईं तरफ रसूलुल्लाह सफर कर रहे हैं। जुमला कहूं सैयद, अगर आप मुझे इजाजत दे, जैदी भाई जो पीछे भी बैठे हैं, रसूल पीछे है, अबू तालिब की नाका आगे आगे है। यानी नबुव्वत जिसकी इक्तदा में सफर करे उसे अबू तालिब कहते हैं। इससे बड़े जुमले एहतियातन और प्यारे मेरे पास तो नहीं है सके ज्यादा। चले, बहीरा राहब जो नुसरानियत का बहुत बड़ा आलिम समझा जाता था, राहब। वैसे राहब उसे भी कहते हैं जिसकी शादी ना हो, ठीक। राहब थकावट वाले मरीज को भी कहते हैं। अब
उसकी उम्र 100 बरस थी सैयद। वो चर्च के ऊपर खड़ा था। चर्च के बिल्कुल सामने चौधरी मंजूर हुसैन पटियार साहब एक दरख्त था सैयद। वो दरख्त भी तकरीबन 70 साल पुराना था, बड़े बड़े टहनियां और शाखें, और वो इस तरह झुका हुआ था। काफिला सीधा दोपहर के तकरीबन 2 बजे उस दरख्त के नीचे गया। इस राहब ने देखा कि वो काफिला चलता आ रहा है, एक बादल है जिसने कम सिन बच्चे पे साया किया हुआ है, बादल है जिसने कम सिन बच्चे पे मंजूर भाई साया किया हुआ है। अब मुझे नहीं पता मेरा नबी बादल के साये में चल रहा था या बादल मोहम्मद की इब्तिदा में सफर कर रहा था। जैसे ही काफिला दरख्त के नीचे पहुंचा, दरख्त झुकते झुकते शाखों ने कदमे रिसालत के बोसे लिए। एक तरफ रसूल बैठ गए, दूसरी तरफ अबू तालिब बैठ गए। इस राहब ने गौर से देखा और एक नुमाइंदे को भेजा कि वहां पे जो बच्चा और जवान है उन्हें भी बुला लाओ और उन्हें कहो मैंने खाने का एहतमाम किया है, लंगर का एहतमाम किया है, मेरे हाथ से खाना खा ले। इतने काफिले गुजरे हैं, मैंने कभी किसी को तरजीह नहीं की, कभी किसी को प्रेफर नहीं किया है, लेकिन आए जितने मर्द हैं, जितनी औरतें हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने बूढ़े हैं, जितने जवान हैं, इस चर्च में आकर खाना खाएं। सारे के सारे चले गए। अबू तालिब अलैहिस्सलाम रह गए, मोहम्मद मुस्तफा रह गए। जुमला सुनना उसे साई राहब का। उसने निगाह की, उसने कहा मुझे वो बच्चा नजर नहीं आता, वो जवान बुजुर्ग नजर नहीं आता जिसके ऊपर बादल ने साया किया हुआ था। उसने कहा पहले उसे तो लेके आओ जिनके सदके में तुम्हें रिज्क खिला रहा, उसे तो लेके आओ। अब सुनिए, बंदा आया सैयद का सरकार आपको याद किया है। रसूल नहीं उठे, अबू तालिब की तरफ देखा, चचा आप क्या कहते हैं? कहा चलिए। चचा आप क्या? कुरान क्या कहता है? वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीना, मोहम्मद काफिर और मुनाफिक की इताअत न करना। रसूल देख रहा है अबू तालिब की तरफ, चलें। कहा बेटा चलिए। सैयदजादा जैसे ही चर्च में दाखिल हो गए, वो एहतराम में खड़ा हुआ। अबू तालिब बादशाह भी करीब पहुंचे, मेरे नबी अलैहिस्सलाम भी करीब पहुंचे। उसने कहा सरकार अबू तालिब ये आपका क्या लगता है? अबू तालिब ने कहा ये मेरा बेटा है। राहब ने नहीं में सर हिला के कहा ये बेटा नहीं, ये भतीजा है। इसकी माँ भी फौत हो चुकी, इसका बाप भी मर गया है, इसके दादा दुनिया से पर्दा कर गए हैं। तीनों के काम आप सर अंजाम दे रहे हैं। यहूदियत का मुकाबला आप कर रहे हैं, काफिरों का मुकाबला आप कर रहे हैं, मुशरिकों का मुकाबला आप कर रहे हैं। सारा अरब एक तरफ है, अली का बाबा एक तरफ चट्टान बन के रिसालत के लिए खड़ा हुआ है। अरब के बद्दुओं का मुकाबला अबू तालिब से करते हो जो 40 वर्ष की उम्र में भी रेडियो पे खड़े होकर पेशाब किया करते थे और मरते वक्त उन्हें नशीन नबी शराब पिलाई गई। उनका अबू तालिब से क्या मुआवजा करना? अजाने गिरामे कदर उसने कहा इसके होंठ नबी वाले हैं, इसके हाथ नबी वाले हैं, इसका चेहरा नबियों वाला है, इसके पांव नबियों वाले हैं, इसका सीना नबियों वाला है। 8 वर्ष 3 माह का मोहम्मद है और राहब कहता है ये नबी है। अजीब बात है, राहब को 8 वर्ष में पता चल गया ये नबी है, मुसलमानों को 40 वर्ष में भी पता नहीं चला है। ये है अल्लाह यार। बस हमने टाइम बता दिया, बस 5 मिनट मुझे पहले बता दिया, मैं पहले 5 मिनट। शुक्र है हिस्से में 5 ही हैं, 5 ही चाहिए। जज़ाकमुल्लाह खैर डॉक्टर साहब। कहा ये पैगंबर है, उसने मोहरे नबूवत का बोसा दिया। कहा इसे यहूदियों से बचाए रखना, इसकी हिफाजत करना। अब 5 मिनट है, आगाज हुआ था, मैं आगे तो नहीं जाऊंगा, अपने टाइम के अंदर खत्म कर दूं, साहिब शायद मैं ना पढ़ूं। एक दीवाने अबू तालिब है, वो आपके घर की जीनत होना चाहिए। वो दीवान छपा था बर्लिन, हॉलैंड, लंदन, मिस्र। वो मेरी लाइब्रेरी में सेव है, वो मैं परचेज करके लाया था, बड़ा नायाब है, मिल जाएगा लेकिन जरा ढूंढने से। वो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसे नातिया दीवान भी कहते हैं, दीवाने अबू तालिब। कोहे सबीर पर खड़ा है अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अब जुमले सुनना अली के बाबा के। कहा ऐ लोगो
इन्नी अलम तो बे अन्ना दीन मोहम्मद मिन खैर अदियानन दीनन, हाजा मोहम्मद हाजा रसूलुल्लाह नौलिम हूँ अलैका नुज़्ज़लु मिन ज़िल इज़्ज़तिल किताब। ऐ लोगों सुनो, ये मोहम्मद नबी है और इसका दीन तमाम दीनों से अफजल है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर हैं, इसका दीन तमाम अदियान से खैर है, बेहतर है। जो मोहम्मद के दीन को सब दीनों से अफजल समझता हो, उसकी निगाह में मुकाम मुस्तफ़ा क्या होगा। कम अज कम रसूल के इन अजदाद को लोग समझ जाते, अली के बाबा को समझ जाते। फिर कहा अंता नालम रसूल रसूलल्लाह है, ये अल्लाह का रसूल है, सच्चा रसूल है। नुज़्ज़िलु अलैका मिन ज़िल इज़्ज़तिल किताब, इस पे इज्जत वाली किताब नाज़िल होने वाली है। इज्जत वाली किताब मंजूर भाई ना, अभी कुरान उतरा नहीं है, इस पे नाज़िल होने वाली है। मुझे नहीं पता कहीं अल्लाह ने वही तो नहीं कर दी अबू तालिब को किस पे कुरान उतरना है। इस पे इज्जत वाली किताब नाज़िल होने वाली है और यही मोहम्मद है। इन्ना वजदना मोहम्मद नबीयन, ये मोहम्मद नबी है। कमा मूसा मसह ज़ालिका फिल किताब, जिस तरह किताबों में मूसा का तज़किरा है कि वो नबी है। शक्कल्लाहु मिन इस्मे लेजुल्लाहु फज़ल अर्श महमूदन हाज़ा मोहम्मद। अरे चलो इस पे शक न करना, ये मोहम्मद बेऐब नबी और कुरान है। अल्लाह का नाम अर्श पे महमूद है, मेरा बेटा फर्श पे मोहम्मद है। एक जुमला साहब, बस वक्त खत्म। अगर औलाद रसूल को समझा होता करबला ना होती, अबू तालिब को समझा होता करबला ना होती। सदर पंचा साहब, छोटा बच्चा हो ना साहिर भाई, तो पहला काम क्या किया जाता है, उसे चलना सिखाया जाता है। सैयद माँ बाप चचा सारे इकट्ठे होते हैं, फूफियाँ इकट्ठी होती हैं, कोई हाथ में चीज लेकर बच्चे से कहा जाता है बेटा आगे आओ। बच्चा लड़खड़ाता है, गिरता है, उठता है, फिर माँ बाप फूफी तक पहुंचता है। अली अकबर का जब ज़हूर था ना, कम सिंह था, अल्लाह से तेरी हाय कबूल करे। आलिया फरमाती हैं गैर मुअल्लमा, अकबर के गम और मुसीबत में जिसका आंसू न बहे, उसने कोई अकबर को देखा है कि मेरा अकबर कितना प्यारा था, मैंने कैसे हिजाब में पाला है। सैयद मौला अकबर सैयदजादा लड़खड़ाए। बीबी ने कहा अब्बास, मैंने अकबर को चलने नहीं देना, अगर अकबर मेरा गिर जाता तो मैं मर जाती। हुसैन दौड़ कर आए, बहन की पेशानी का बोसा लेके हुसैन कहते हैं ओ मेरी प्यारी बहन, ओ मेरी माँ की शक्ल वाली बहन, आज तुझसे अकबर का यहाँ गिरना बर्दाश्त नहीं हुआ। जब इसे बर्छी लगी और ज़हन से जमीन पर आया तो तब संभाल लेगी मेरी बहन। अज़ादारो आगा महदी बहरलूम, मौला अकबर के मुसाहिब पढ़ रहे थे। जैसे ही उसने वाकया बयान किया कि हसीन बिन नुमैर अलैलौन ने अली अकबर को बर्छी लगाई और अकबर ने ज़ीन छोड़ दी, दौड़ कर खुदाम आए, उनका उनज़र अल मिंबर या महदी, महदी मिंबर को छोड़ दे। उसने कहा मैंने कुछ जुमला सैयद गलत पढ़ा है। उन्होंने कहा जुमला तूने गलत नहीं पढ़ा, जब से तूने कहा है कि अकबर को बर्छी लगी है, सामने देख हुसैन की जरी का खून नहीं रुक रहा है, हुसैन की जरी से खून जारी है। अज़ादारो यही अकबर है। जब सबके सर नेजों पे बुलंद करके बाजार दमिश्क में लाए गए ना, एक ईसाई औरत थी, वो कहती है मैंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, मैं हर सर को तो लोके सिना पे बुलंद था, बागौर देख रही थी, सर गुजर रहे थे। अचानक मेरी निगाह एक चेहरे पर गई, जो चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह रोशन था। उस चेहरे की तरफ सैयद देखकर कहती है काश तेरे मरने से पहले तेरी माँ मर गई होती। उस वक्त आलिया ने महमल से पर्दा हटा के कहा देख इसकी पालने वाली मैं हूँ, मैं भाई मरवाई हूँ, मैं बेटे मरवाई हूँ। अज़ादारो रात का वक्त आखिरी जुमला मिंबर भाई के हवाले कर दूं, मौला तुम्हें सोए गम हुसैन के कोई गम न दे सैयद। इस जुमले के सदके में अल्लाह तेरे बेटे को सेहत अता करे। सारे सर नेजों से उतार लिए गए और संदूक
संदूकों में बंद कर दिए गए। जब सुबह हुई तो सर निकलने संदूकों से शुरू हुए। ये किसका सर है? कहा ओनो मोहम्मद का। ये किसका सर है? कहा अब्बास इब्न अली का। ये किसका सर है? कहा अली असगर का। ये किसका सर है? कहा ये अमीर कासम का सर है। कहा हुसैन का सर कहा है? शिमर को इतला मिली, कुत्ते के बच्चे ने ताजियाना पकड़ा। बीमारे करबला के हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, कमर में तोक था। मेरे मौला को इसने पहला लोहे का ताजियाना मारा। कहता है बता हुसैन का सर कहाँ है? सज्जाद ने कहा या कर रामजादे वो संदूक खोल। जब संदूक खोला अली अकबर का सर था, हुसैन बोसे ले रहा था। कहता है अकबर तेरे बाद दुनिया बना है, अकबर तेरे जाने के बाद मेरी सारी हसरतें खत्म। अल्लाह अल्लाह।